वंदन स्वागत उपहार स्वरूप एक छोटी सी भेंट देकर। एक बार जोरदार तालियां मंडलायुक्त देवी पाटन मंडल श्री शशि भूषण लाल सुशील जी अपने कर कमलों से सम्मानित करते हुए माननीय मंत्री प्रभारी मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी को। जोरदार तालियां समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों के लिए। और आइए स्वागत सत्कार के पश्चात शब्दों के माध्यम से स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय मंत्री कारागार उत्तर प्रदेश एवं माननीय प्रभारी मंत्री परमादरणीय श्री दारा सिंह चौहान जी से कि अपने उद्बोधन से हम सभी को आह्वान करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन। जोरदार तालियां माननीय मंत्री कारागार प्रभारी मंत्री श्री दारा सिंह चौहान। आज इस महर्षि पतंजलि की भूमि पर मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी गोंडा की तरफ से आप सभी लोगों की तरफ से इस मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान में आप सभी लोगों का मैं आप लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज ऐसा लग रहा है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन नेतृत्व में पूरी दुनिया के लोग जब प्रयागराज की धरती पर उमड़े थे, आज उसी तरीके से आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पूरे प्रदेश में खास करके गोंडा की धरती पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के समागम में जो महाकुंभ का जो स्वरूप दिख रहा है नौजवानों का, इसलिए ऐसे अवसर पर मैं आप सभी लोगों का और जितने भी मंचासीन हमारे सांसद विधायक सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करते हुए, क्योंकि महाराज जी का समय बहुत ही कीमती है, इसलिए मैं पूरा का पूरा समय अपने चीफ गेस्ट, अपने नेता, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को देते हुए पुनः आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय मंत्री कारागार उत्तर प्रदेश एवं माननीय प्रभारी मंत्री परमादरणीय श्री दारा सिंह चौहान जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित कर रहे थे। बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और आइए इसके पश्चात एक लघु फिल्म आपके समक्ष प्रदर्शित की जाती है। परमादरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की माननीय विधायक जी से अनुरोध करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को आह्वान करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण और मेरे साथियों, आज का यह क्षण केवल एक धन्यवाद का प्रस्ताव का नहीं है, बल्कि इतिहास में अंकित होने वाला एक संकल्प। हमारे सामने एक संत है, एक योद्धा है, हमारे जो मठ से निकलकर लोक भवन तक साधना करते हुए इस देश की चेतना बन गए। श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को धर्म, अर्थ और सुशासन की भूमि बनाने वाले इस महापुरुष का मैं आज आप सबके सामने स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। महोदय, 500 वर्षों की दबी आवाज अब गरज बन गई। हमने धर्म खोया, हमने समृद्धि खोई, लेकिन अब वापस लेने का समय आ गया है। अयोध्या में रामलला जी, काशी विश्वनाथ फिर से जगमगाना, मथुरा और वृंदावन में फिर अपनी खोई आभा लौटना
संभल, जहां हमारी परंपराओं को मिटाने के लिए साजिशें होती रहती थी, वह अब पुनर्जागरण की ओर बढ़ रहा है। 2025 का महाकुंभ एक महा आयोजन बनकर इतिहास में दर्ज हो चुका है। सुशासन और कानून का राज, जैसा कि हम सब लोग भली भांति जानते हैं कि पहले गुंडों से पब्लिक डरती थी, अब गुंडे सरकार से डरते हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो योगी जी की वजह से हुई। मैं स्वागत में योगी जी इतना कहना चाहता हूं कि गोंडा की जनता आपसे बहुत उम्मीद करती है। हम आपको अपने मुख्यमंत्री की तरह भी देखते हैं और एक युग पुरुष की तरह भी देखते हैं, एक युग निर्माता के रूप में भी देखते हैं। हमने 500 साल तक अपने धर्म पर प्रहार देखा है। हम गोंडा के लोग उसकी पूरी पुनर्स्थापना आपके माध्यम से देखना चाहते हैं। हमने 500 साल तक अपनी अर्थव्यवस्था को बिखरते देखा है। हमने 500 साल तक अपनी अर्थव्यवस्था को बिखरते देखा है। वह सोने की चिड़िया जिसके मंदिरों में सोने के पिलर लगते थे, उसको बर्बाद होते देखा है। हम चाहते हैं कि उसे फिर सोने की चिड़िया आपके द्वारा और मोदी जी के आशीर्वाद से बनने का मौका मिले, और गोंडा इसको गवाह बनना चाहता है। गोंडा आपसे इतनी उम्मीद रखता है। हमने उत्तर प्रदेश को अपराध से त्रस्त देखा है, अब हम इसे सुरक्षित राज्य देखना चाहते हैं। मैं महोदय चाहता हूं कि जहां मैंने जन्म लिया, जहां पर मैं काम करता हूं, वह इस दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान बन जाए। यह मेरे गोंडा का सपना है जो मैं इनके साथ, आपके साथ देखता हूं। मुख्यमंत्री जी, गोंडा की जनता आपको धन्यवाद देती है और आपके साथ खड़े होने का संकल्प लेती है। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत के नए स्वर्णिम युग की आधारशिला बन के रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर, और इस सभा में बैठे मेरे सभी साथीगण आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए संकल्पित हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय विधायक सदर श्री प्रतीक भूषण सिंह जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारा जनपद गोंडा, जो कि अपनी प्रगति की गाथा, उपलब्धियों और महत्वपूर्ण जानकारियों से भरपूर है। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी लघु फिल्म जनपद गोंडा की उपलब्धियों के ऊपर आधारित। लीजिए, प्रस्तुत है लघु फिल्म। गोंडा एक ऐसा जिला जो अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है, अब तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, उद्योग और महिलाओं के सशक्तिकरण में बड़े बदलाव हो रहे हैं। नए मेडिकल कॉलेज, डिजिटल स्कूल, सशक्त ग्रामीण महिलाएं और आधुनिक सड़कें, ये सब मिलकर गोंडा को समृद्ध बना रहे हैं। गोंडा में स्वास्थ्य सुविधाओं को एक नई पहचान मिली है। 265.68 करोड़ की लागत से निर्मित मेडिकल कॉलेज अब पूरी तरह से संचालित है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 9 लाख से अधिक गोल्डन कार्ड बन चुके हैं, जिससे 56,199 से अधिक लोग निःशुल्क इलाज प्राप्त कर चुके हैं। जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कंगारू मदर केयर यूनिट स्थापित की गई है। इनके माध्यम से नवजात बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 99.96% बेसिक शिक्षा विद्यालयों का उन्नयन किया गया है। 357 स्कूलों में डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अब एक मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया गया है, जहां छात्राएं आधुनिक तकनीक और AI लैब जैसी सुविधाओं का लाभ उठा रही हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 439 सोलर पंप लगाए गए हैं, जिससे किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन का लाभ भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 97 करोड़ की धनराशि 4.85 लाख किसानों को प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 78,419 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे हजारों परिवारों को नई आशा मिली है। गोंडा का वनटांगिया समुदाय, जो वर्षों तक जंगलों में सुविधाओं से वंचित था, आज विकास की मुख्य धारा में शामिल हो चुका है। गोंडा की महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10,000 से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी हैं। उनके उत्पाद अर्गा ब्रांड के रूप में देश भर में पहचान बना रहे हैं। हाल ही में अर्गा का MOU अमेज़न के साथ हुआ है,
जिससे महिलाओं के उत्पाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उपलब्ध होंगे। शक्ति रसोई पहल के तहत महिलाएं अब न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, गोंडा को नई इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मजबूती मिल रही है। 400 किलोमीटर नई सड़कें, मिश्रौलिया और महादेवा क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज और निर्माणाधीन सोनी गुमटी ओवरब्रिज क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और बेहतर बना रहे हैं। जिले में मेडिकल, इंजीनियरिंग और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही है। गोंडा में नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए नागरिक संगम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत अधिकारी आम जनता के बीच पहुंचकर उनकी शिकायतों को न केवल सुन रहे हैं, बल्कि उनका मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित कर रहे हैं। ये पहल प्रशासन और नागरिक के बीच संवाद की एक नई संस्कृति विकसित कर रही है, जिससे जन समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। गोंडा की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित और विकसित किया जा रहा है। पृथ्वीनाथ मंदिर और हनुमानगढ़ी का कायाकल्प किया गया है। ऐतिहासिक अर्गा झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही बराही देवी मंदिर का जन भागीदारी से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिससे यह पौराणिक धरोहर और भी भव्य रूप ले रही है। गोंडा में समाज के हर वर्ग को सशक्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 3,476 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता मिली। दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविरों में 1500 से अधिक लोगों को सहायक उपकरण मिले। SC/ST छात्रावासों को जीर्णोद्वार कर उन्हें आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया गया, जिससे विद्यार्थियों को सुरक्षित आवास और बेहतर शिक्षा का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को उद्योग और सेवा क्षेत्र में 25 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे नई उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है। गोंडा अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मजबूत बुनियादी ढांचे, महिला सशक्तिकरण, कृषि सुधार और उद्योगों के विस्तार ने इसे प्रदेश के सबसे विकसित जिलों में शामिल कर दिया है। यह बदलाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आइए हम सभी मिलकर इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं। समृद्ध गोंडा, विकसित गोंडा, उत्तर प्रदेश सरकार लोगों के साथ। उत्तर प्रदेश हमारे देश का गौरव आज विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा। खेती अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो MSME उसके मजबूत कदम है जो देश की प्रगति को गति देने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये राज्य अब केवल अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने समृद्ध हस्तशिल्प, MSME और पारंपरिक उद्यमों के लिए भी पहचाना जा रहा है। इसी कड़ी में 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की गई। हर जनपद में कम से कम 1000 युवा को CM युवा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त लोन की सुविधा से जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे हमारा युवा अपना स्टार्टअप तैयार कर सके। ये कोई सामान्य योजना नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी अभियान है, जिसका उद्देश्य अगले 10 वर्षों में प्रदेश के 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस अभियान की सफलता अत्यंत प्रेरणादायक रही है, क्योंकि मात्र 2 महीनों में 3 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। 1,21,000 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं और 32,700 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। लगभग 17,700 युवा लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जा चुका है। साथ ही आगामी वर्ष 2025-26 के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से देवीपाटन मंडल, जिसमें गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जिले शामिल हैं, अब एक प्रमुख वित्तीय केंद्र बन चुका है। इन जिलों में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प उद्योगों का तेजी से विस्तार हो रहा है। लकड़ी के खिलौने, मूंज बास्केट, फर्नीचर निर्माण, वुड कार्विंग, साथ ही कृषि आधारित व्यवसाय जैसे गुड़ उत्पादन
उत्पादन, दाल पैकेजिंग, कच्ची घानी, पिकल प्रोडक्शन, पापड़ और चिप्स बनाने की यूनिट, मशरूम उत्पादन, मिल्क प्रोसेसिंग और पैकेजिंग, केले के चिप्स बनाना, केले के पत्तों से बने उत्पाद, जूट उत्पाद और विभिन्न फ्रेंचाइजी मॉडल्स शामिल हैं। ये सभी उद्योग न केवल प्रदेश के आर्थिक विकास को गति दे रहे हैं, बल्कि युवा उद्यमिता के लिए नए अवसर भी उत्पन्न कर रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान केवल आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करता, बल्कि युवाओं को उनके पारंपरिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण देता है, जिससे वे अपने स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग कर सकें। सीएम युवा योजना युवा उद्यमियों के लिए सिर्फ एक अवसर नहीं, बल्कि एक नई दिशा है। जो युवा अपने प्रयासों से प्रदेश को प्रगति की राह पर ले जाने का सपना देखता है, उसके लिए ये योजना सफलता की कुंजी है। तो अब वक्त है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। कहते हैं, जो अपने सपनों को हकीकत बनाता है, वही समाज और देश की तस्वीर बदलता है। युवाओं के सपनों को लगेंगे पंख, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संग। जी आए वह जोरदार तालियों के साथ स्वागत परम आदरणीय देश श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के उस कुशल नेतृत्व और प्यार और अपनेपन के कारण हमारा ये जनपद गोंडा और देवी पाटन मंडल पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय देश श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम के उस अगले सोपान पर सादर आमंत्रित करते हुए अनुरोध करते हुए उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खाद्य एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश परम आदरणीय श्री राकेश सचान जी से कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज हमारे देवी पाटन मंडल के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान बृहद ऋण वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे मंत्री आदरणीय दारा सिंह चौहान जी, हमारे विधायक करण भूषण सांसद जी, प्रेम नारायण माननीय विधायक जी, श्री प्रभात कुमार वर्मा जी विधायक, हमारे प्रतीक भूषण जी, अवधेश कुमार उर्फ मंजू सिंह सदस्य विधान परिषद, बावन सिंह माननीय विधायक जी, रमापत शास्त्री माननीय विधायक जी, विनय द्विवेदी जी विधायक, हमारे अजय सिंह जी भाजपा के जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और हमारे पार्टी के तमाम यहाँ सम्मानित नेतागण और पूरे देवी पाटन मंडल से आए हमारे युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जो ऋण वितरण का ये कार्यक्रम है, उसमें सभी उपस्थित हमारे सम्मानित युवा लाभार्थी और उपस्थित पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले मंचासीन नेता उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इस कार्यक्रम में आने का आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी से कहूंगा कि खड़े होकर के एक बड़ी योजना में आपको बिना ब्याज बिना गारंटी के ऋण दे रहे हैं, तो खड़े होकर के उनका ताली बजा करके आप सभी नौजवानों से चाहूँगा कि उनका जोरदार स्वागत करें। आज हमारे इस गोंडा की ऐतिहासिक धरती पर माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दूरदर्शी सोच और उत्तर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सीएम युवा योजना यूपी दिवस को 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई और इस योजना की जो लोकप्रियता है
वो इसी से प्रमाणित होती है कि अब तक हमारे पोर्टल पर 3 लाख से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किए हैं और उसमें विभाग के द्वारा लगभग 1,20,000 से अधिक आवेदन बैंकों को भी निर्गत कर दिए गए और विभिन्न बैंकों ने भी लगभग 32,700 लाभार्थियों के ऋण को स्वीकृत किया है। आज हमारे इस गोंडा मंडल में हमारे जितने भी बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती के हमारे नौजवान आए हैं, इनको हमारे युवा उद्यमी स्कीम के अभियान से लगभग 1423 लोगों को 5,000 करोड़ से अधिक का ऋण वितरण, 500 करोड़ से अधिक का ऋण हमारे यहाँ वितरण किया जा रहा है, जो हमारे नए युवा उद्यमी बनने के ओर अग्रसर होंगे। अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने की सोच ने निश्चित तौर पर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना से जो हमारे युवा प्रशिक्षित थे, शिक्षित थे, घर में बैठे थे, जिनके मन में ये सोच थी कि अगर हमारे पास पैसा हो तो हम अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 के उत्तर प्रदेश दिवस में अपनी ये इच्छा उन्होंने अपने वक्तव्य में जाहिर की कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो युवा है उसको रोजगार से जोड़ने के लिए एमएसएमई विभाग कोई ऐसी स्कीम बनाए जिससे हम बिना ब्याज के उनको ऋण दे सके और उनको आत्मनिर्भर बना सके, रोजगार से जोड़ सके। हमारे विभाग के द्वारा इस स्कीम को तैयार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से तमाम परामर्श के बाद इस वित्तीय बजट में 1,000 करोड़ रुपए आपने दिया, लेकिन इसकी लॉन्चिंग हमारे 24 जनवरी यूपी दिवस के दिन लखनऊ में आपने की और उस दिन पोर्टल की शुरुआत हुई और उस दिन के बाद आज तक हम लोग 32,700 से अधिक लोगों को ऋण दे चुके हैं। लेकिन आपका जो निर्देश है, आपका जो मार्गदर्शन है, आपका जो आदेश है कि हमें 31 मार्च तक इस लक्ष्य को पूरा करना है, क्योंकि आपके निर्देश पर कि प्रतिवर्ष हमें इस योजना से कम 1 लाख नौजवानों को रोजगार देके आत्मनिर्भर बनाना है और जिसमें हम आपको जो बैंक ब्याज देगा, जो धन देगा, उसका ब्याज हमारी सरकार देगी, मुख्यमंत्री जी देंगे। जो मार्जिन मनी होगी उसका भी 10% हमारा विभाग आपके बैंक को देगा। सिर्फ आपको उस धन से अपने स्टार्टअप को, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना और ये बहुत सुनहरा अवसर है। अगर आपने समय से पैसा बैंक को वापस कर दिया तो आगे आपको 10 लाख रुपए का लाभ इस योजना के तहत मिलेगा और इस योजना से आपको आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है, कई जगह कल मैं प्रयागराज गया तो एक युवा ने कहा कि हम सर बड़ा काम करना चाहते हैं। हमने कहा एमएसएमई नीति जो 2022 माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है, आप उसको देखिए। उसमें सूक्ष्म इकाइयों के लिए मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही निर्देश दे रखा है, पहले से ही नीति बना रखी है कि अगर सूक्ष्म इकाई कोई भी युवा अगर उत्तर प्रदेश में स्थापित करना चाहता है तो वो 1 करोड़ तक के लोन में 25% विभाग उसको कैपिटल सब्सिडी देगा और 50% ब्याज विभाग देगा। अधिकतम 25 लाख रुपए का अनुदान और सरकार देगी ताकि हमारे युवा अपने स्टार्टअप को 5 साल में विकसित कर सकें, आगे बढ़ा सकें। यही नहीं, तमाम सूक्ष्म इकाइयां जो एमएसएमई इकाई हमारे उत्तर प्रदेश की रीढ़ है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई रोजगार देने वाला सेक्टर है वो एमएसएमई सेक्टर है। 2017 के पहले इस सेक्टर को किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाले तो इन्होंने चिंता की उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों की, उत्तर प्रदेश के कारीगरों की और जो एमएसएमई से जुड़े जितने भी लोग थे उनकी चिंता की
और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2018 में लगा करके पूरे उत्तर प्रदेश की मैपिंग करा करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आज हमारे तमाम तरीके से विभाग सुविधाएं दे रहा है, लोन भी दे रहा है, मार्जिन मनी दिला रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, टूल किट दे रहा है। इससे तमाम सारे ओडीओपी के उत्पाद जिनकी कहीं कोई पहचान नहीं थी, कहीं कोई पूछ नहीं थी, आज वो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उनकी आज पूरे देश की योजना बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। इसी तरह श्रम सम्मान, जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश से शुरू किया। उत्तर प्रदेश में तमाम जो हमारे गांव के हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, परंपरागत लोग थे जिनको कोई पूछता नहीं था, उनको ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग के दौरान भत्ता दे करके उनको 15,000 रुपए तक की टूल किट दे करके और उनको भी रोजगार से जोड़ने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच ने किया। इससे पूरे उत्तर प्रदेश में आज पूरी मजबूती के साथ हमारे युवा हस्तशिल्पी कारीगर आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि ये योजना जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है निश्चित तौर पे अपने लक्ष्य को भी पाएगी और अभी 1,000 करोड़ का जो इसके पहले आगे 1 अप्रैल से बजट जो शुरू हुआ है उस बजट में भी हमारे 1 लाख नौजवान इस तरह से हर साल 1 लाख और 10 साल में 10 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम होगा। और एक युवा उद्यमी जब कोई अपना उद्यम लगाएगा तो निश्चित तौर पर वो स्वयं रोजगार तो करेगा ही, कम से कम 10 लोगों को अपने साथ रोजगार से जोड़ने का काम करेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये गोंडा जनपद जहां आपने 2023 में इन्वेस्टर मीट किया था, यहाँ 13,000 करोड़ से अधिक के एमयू हुए थे। उसमें आपने जब अभी ग्राउंड ब्रेकिंग 2023 में की, 6,000 करोड़ से अधिक के इन्वेस्ट हमारे धरातल पर उतरे हैं। लगातार हम लोग अपने जो एमएसएमई सेक्टर है, जो हमारे जो युवाओं के जितनी भी आपने योजनाएं चालू की उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे विभाग का निरंतर योगदान है। आपके मार्गदर्शन पर लगातार उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। जिस तरह से आपके यशस्वी नेतृत्व ने आज इतना भव्य और दिव्य आयोजन जो हमारे प्रयागराज में हुआ, महाकुंभ का हुआ, जिसकी चर्चा पूरे देश दुनिया में है। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, लगातार पूरे देश के उद्यमी उत्तर प्रदेश में अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जिस तरह से कानून व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति और उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट, इससे निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश अपने प्रगति पर है। आपके मार्गदर्शन पर उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। अभी हमारे साथी विधायक कह रहे थे कि आज जिस तरह से कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे देश दुनिया में होती है, जिस तरह से ये आयोजन की चर्चा एक इतिहास में दर्ज हो गई, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इतने लोग एक साथ आस्था की डुबकी लगा करके और प्रयाग से चले जाएंगे। पूरे देश से 60 करोड़ से 66 करोड़ से भी अधिक लोग इस कार्यक्रम में आए। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अपने सभी मंचासीन, अपने जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पर जितने हमारे युवा उद्यमी हैं जिनको आज ऋण मिल रहा है, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि निश्चित तौर पर सच्चे मन से आप अपने उद्यम को आगे बढ़ाइए। आप आगे सच्चे मन से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार आपके साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करे थे माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, खादी ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा वस्त्र उद्योग, परमादानी श्री राकेश सचान जी। बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और अब वो पल वो क्षण जो आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण। जी हाँ, हमारे जनपद गोंडा में देवीपाटन मंडल में विभिन्न जनपदों के माध्यम से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने हेतु सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने कर कमलों से हमारे सभी लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान कर उनको आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत श्रीमती बबीता दुबे, आपको अचार उत्पादन के हेतु आपको 5 लाख का
चेक देकर सम्मानित किया जाता है। श्रीमती सुशीला देवी, आइसक्रीम प्लांट हेतु आपको 5 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां। श्रीमती किरण प्रजापति, आपको ब्यूटी पार्लर हेतु 2.28 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। डेमो चेक देकर एक बार जोरदार तालियां। दीपक यादव, आपको बेकरी के प्रोडक्ट हेतु आपको 5 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। श्रीमती नेहा वर्मा, आपको नमकीन प्रोडक्ट की स्थापना हेतु 1.14 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। श्रीमती मोनिका मनोज उपाध्याय, आपको ब्यूटी पार्लर हेतु 5 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। महिला सशक्तिकरण के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जनपद बहराइच से श्री मोहित, आपको मोबाइल रिपेयरिंग हेतु 5 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। जनपद बलरामपुर से श्रीमती तनु ओझा, आपको सिलाई सेंटर हेतु 5 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। जनपद श्रावस्ती श्री राजेंद्र जी, आपको प्रिंटिंग प्रेस के लिए 3 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। इसी के बाद एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी टूल किट वितरण हमारे लाभार्थियों को। श्रीमती पूनम त्रिपाठी, आपको टूल किट प्रदान की जाती है। श्रीमती विनीता मिश्रा, आपको भी टूल किट प्रदान की जाती है ओडीओपी की। रूबी यादव, ओडीओपी की आपको टूल किट प्रदान की जाती है। श्रीमती रूबी यादव। इसके पश्चात स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि आपको 19,78,50,000 रुपए की आपको डेमो चेक देकर प्रदान की जाती है। हमारे स्वयं सहायता दीदियों को श्रीमती सावित्री और श्रीमती मीना दीदी हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसके पश्चात नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत श्रीमती सुनीता शर्मा गोंडा से प्रशस्ति पत्र देकर आपको सम्मानित किया जाता है। नंद बाबा दुर्ग मिशन के अंतर्गत एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं मैं लाभार्थियों को और दिली गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का। और इसी के पश्चात जैसा कि हम सभी जानते हैं, अपनी मेहनत लगन परिश्रम से वृहत सोच कुशल नेतृत्व के माध्यम से जन जन की कठिनाइयों का सकारात्मक समाधान करने वाले और हमारे वैश्विक पटल पर हमारे उत्तर प्रदेश के गौरव बढ़ाने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने उस मंडल की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए कि अपने प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत देवीपाटन मंडल के इस युवा उद्यमियों के लिए आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और प्रभारी मंत्री जनपद गोंडा श्री दारा सिंह चौहान जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, माननीय सांसद श्री करण भूषण जी, माननीय विधायकगण श्री रमापति शास्त्री जी, श्री बावन सिंह जी, श्री प्रेम नारायण पांडे जी, विनय कुमार द्विवेदी जी, श्री प्रभात कुमार वर्मा जी, श्री प्रतीक भूषण सिंह जी, श्री अजय कुमार जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवधेश सिंह मंजू सिंह जी,
जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री अमर किशोर कश्यप जी, इस देवीपाटन मंडल से आए हुए सभी हमारे युवा उद्यमी बहन और भाइयों, आज मुझे इस मंडल के नए युवा उद्यमियों के साथ संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है और उनके आर्थिक स्वावलंबन में ये डबल इंजन की सरकार सहभागी बन पा रही है। इस अवसर पर आयोजित इस समारोह में मैं आप सभी युवा उद्यमियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, किसी भी राष्ट्र की ताकत को आंकना हो तो उस राष्ट्र के युवाओं की प्रतिभा, उनकी ऊर्जा और उनके अनुशासन से इसको मापा जा सकता है। उस देश का भविष्य क्या है, अगर इसको जानना हो तो युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा से इसको जाना जा सकता है। जहां युवा ऊर्जा के लिए अवसर होंगे, वहां पर कोई ताकत उस राज्य या उस देश का बाल बांका नहीं कर सकती है। सरकार को उसके लिए संबल बनना पड़ेगा। युवा ऊर्जा अपना रास्ता स्वयं तय कर देगी और उसी रास्ता तय करने के अभियान में आपका संबल बनने के लिए डबल इंजन की सरकार आज आपके बीच में आई है। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने इस सदी के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन को उत्तर प्रदेश की धरती में आयोजित करते हुए देखा होगा। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक देश और दुनिया टकटकी लगा करके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ओर देख रही थी। वे आश्चर्यचकित थे, इतनी बड़ी संख्या में मानवता का यह समागम एक नए भारत की ताकत का एहसास करा रहा था। भारत के सामर्थ्य को दुनिया के सामने रख रहा था और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के इस बड़े आयोजन के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक नई आधारशिला को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। इस आयोजन में ने इस बात को साबित किया है कि विरासत को विकास के साथ जोड़ोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। आस्था का सम्मान होगा तो वह आजीविका का आधार बनेगा। संस्कृति को अगर हम सुरक्षा प्रदान करेंगे तो हमारी समृद्धि का आधार बन सकती है और ये महाकुंभ ने साबित किया है। महाकुंभ के कारण उत्तर प्रदेश में आस्था और आजीविका के, संस्कृति और समृद्धि के नए नए कॉरिडोर बने। प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी धाम और काशी का एक कॉरिडोर, प्रयागराज से अयोध्या होते हुए देवीपाटन हो या गोरखपुर का मार्ग हो, ये दो नया कॉरिडोर, दूसरा कॉरिडोर। प्रयागराज से महर्षि वाल्मीकि की साधना भूमि, संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि और चित्रकूट को जोड़ने वाला तीसरा कॉरिडोर। प्रयागराज से
श्रृंगवेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य, ये तीसरा आध्यात्मिक कॉरिडोर बनते हुए देखा। और प्रयागराज से आगरा होते हुए मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, यह भी एक पांचवा आध्यात्मिक कॉरिडोर बनते हुए देखा है। यानी जहां कहीं भी इस कॉरिडोर में देश और दुनिया से आने वाला हर श्रद्धालु इन स्थलों पर जाता था, व्यापक रूप से वहां की आर्थिक उन्नयन में अपना योगदान दे रहा था और उस उन्नयन के माध्यम से बहुत सारे नौजवानों ने स्वयं को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए नए नए तौर तरीके अपनाने का काम किया था। यह युवा ऊर्जा है, इसको अवसर मिलना चाहिए, सरकार को उसका संबल बनना चाहिए। होली का आयोजन उत्तर प्रदेश में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जो लोग हमारे महाकुंभ को बदनाम कर रहे थे, उनके राज्यों में व्यापक हिंसा हो रही थी, उनसे संभले नहीं संभल पा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरा आयोजन संपन्न हुआ। और होली के ठीक पहले डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 60,244 युवाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती करके उनका परिणाम भी घोषित किया है। आप याद करिए, इस 60,244 में से 12,000 से अधिक केवल बेटियां हैं, 12,000 से अधिक बेटियां भर्ती हुई हैं। यहां पे एक भर्ती में 12,000 बेटियां भर्ती हो जाती है। 2017 के पहले जब मैंने उत्तर प्रदेश में पदभार संभाला था और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में मैंने पूछा था कि वे कितनी महिलाएं कार्य कर रही हैं, कुल संख्या थी मात्र 10,000। 10,000। बहनों और भाइयों, इसके उपरांत हम लोगों ने तय किया कि अब जो भी भर्ती होगी उस भर्ती में कम से कम 20% हम बालिकाओं को भरेंगे। 1,56,000 भर्ती की प्रक्रिया पहले पूरी कर दी थी, पहले कर दी गई है। इसमें हम लोगों ने बेटियों को भरा है, कम से कम 25,000 बेटियां इसमें भरी गई और 12,000 की नई नियुक्तियां इसमें हुई, जो 60,244 भर्ती के परिणाम अभी निकाले हैं। 7.5 लाख भर्ती हम पहले ही, 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हम पहले ही कर चुके हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी के साथ साथ बहुत सारे युवा होते हैं जो स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं, स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। उनके लिए भी नए अवसर प्राप्त हो, इसके लिए सरकार ने पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान देने का काम किया। जो भी देश अपने हस्तशिल्पी को, अपने कारीगरों को, अपने युवाओं को, अपने अन्नदाताओं को सम्मान देता है, वही समृद्धि के शिखर पर पहुंचता है। और वही कारण रहा है उत्तर प्रदेश ने इस पर ध्यान दिया। आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देश के अंदर अपने आप को स्थापित कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश, जो पहले बीमारू राज्य माना जाता था, युवाओं के सामने पहचान का संकट था, आज यही उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है, अब समृद्ध राज्य है। समृद्ध राज्य, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, गोंडा के लिए भी हम लोगों ने एक बाईपास स्वीकृत कर दिया है, बहराइच के लिए भी स्वीकृत कर दिया है। पैसा नहीं होता तो क्या यहां मेडिकल कॉलेज बन पाता? पैसा नहीं होता तो क्या एक एग्रीकल्चर कॉलेज बन पाता? पैसा नहीं होता तो क्या है यहां पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बन पाता? पैसा नहीं होता
तो ये कनेक्टिविटी 2017 के पहले गोंडा से लखनऊ की दूरी तय करने में 3.5 घंटे लगते थे। आज ये 1.25 घंटे में दूरी तय हो सकती है। गोंडा से देवीपाटन मंदिर में अक्सर जाता था और जब भी मैं जाता था मुझे 2 घंटे लगते थे, 2 से 2.5 घंटे लगते थे। और एक बार तो सड़क इतनी खराब थी कि मुझे 3.5 घंटे लगे थे, तो मैंने फिर इस रास्ते जाना ही छोड़ दिया था। ये 17 के पहले की स्थिति थी। और 17 के बाद मैं गत वर्ष जब गोंडा आया था, मुझे बाई रोड यहां से देवीपाटन जाना पड़ा था। 45 मिनट में मैं देवीपाटन पहुंचा था, मात्र 45 मिनट। बहनों और भाइयों, ये कनेक्टिविटी, ये सरकार की प्राथमिकता, ये विकास लेकर के आता है। उन लोगों को देखा गया जिन लोगों तक कभी विकास नहीं पहुंचा, बिना भेदभाव के उन तक पहुंचाने का काम वो अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। जो किसान कर्ज से दबे हुए थे उनके लिए ऋण माफी की एक योजना लाई गई, व्यापक पैमाने पर उसे आगे बढ़ाने का काम हुआ। तो युवाओं को नौकरी और रोजगार से जोड़ने के लिए भी अनेक कार्यक्रम बनाए गए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम रखने वाला राज्य है और हमने हर इकाई को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है। देश के अंदर सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सर्वाधिक युवा ऊर्जा का राज्य भी उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। और इसीलिए इस नई स्कीम को लेकर के हम लोग आए हैं। ये स्कीम आज तो एक औपचारिक रूप से इसको प्रारंभ करने के लिए मैं आया हूं। अभी 25, 26, 27 को 3 दिवसीय मेला लगने वाला है हर जिले में। ये जितने बच्चे होंगे और जितने युवा आवेदन करेंगे उन सबको इस स्कीम के साथ जोड़ करके नया उद्यमी बनाएंगे, जनपद को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, नए रोजगार का सृजन करेंगे। उत्तर प्रदेश के युवा को उत्तर प्रदेश के बाहर नौकरी और रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके जनपद में ही उसको कारोबार मिलेगा। वो स्वयं काम करेगा या अपना उद्यम स्थापित करके आर्थिक स्वावलंबन से अग्रसर होगा और जनपद को भी आगे बढ़ाएगा, प्रदेश को भी आगे बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश को देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करेगा। और उसी भाव के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। विभाग पहले कह रहा था कैसे होगा, हमने कहा होगा। चिंता नहीं करनी, हमें नेक नियति से योजना बनानी है और योजना बनाते समय हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमारा लक्ष्य प्रदेश के युवा के स्वावलंबन पर होना है। ये युवा शक्ति एक बार स्वावलंबी हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश को स्वावलंबी होने में कोई रोक नहीं सकता है। और इसी भाव के साथ जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, उसका पोर्टल तैयार होने में, स्कीम को लॉन्च करने में समय लगा। 24 जनवरी को जब हमने महामहिम उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से इस स्कीम को आगे बढ़ाने का काम किया था, उस समय हमारे सामने एक चैलेंज था। कैसे होगा? 31 मार्च के अंदर कैसे हम इसको प्राप्त कर लेंगे? कैसे हो पाएगा? मंत्री जी चिंतित थे। मैंने सचान जी से कहा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं कमिश्नरी स्तर पर कई जगह आपके साथ चलूंगा। बैंकर्स के साथ हम लोगों ने बैठक की और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि जहां हमें 1 लाख लोगों को 31 मार्च तक इस व्यवस्था के साथ जोड़ना था, अब तक इसमें रजिस्ट्रेशन 3 लाख से अधिक युवाओं ने कर लिया है। 32,700 से अधिक युवाओं के लिए स्वीकृत हो गया है और बाकी
25, 26, 27 में उन युवाओं को भी हम ऋण वितरित करेंगे जिन लोगों ने आवेदन किया है, पात्रता की श्रेणी में आते उनकी स्क्रीनिंग होने दीजिए। जैसे ही स्क्रीनिंग होगी, बैंकों से हम कहेंगे आपको देने में क्या समस्या आ रही है। अरे आपको कुछ नहीं, मूलधन और युवा वापस करेगा, उसमें भी मार्जिन मनी में हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, और बाकी ब्याज तो सरकार उपलब्ध करा रही है, ब्याज उपलब्ध कराई सरकार से। और मैं आप सभी युवाओं से यही कहूंगा, जिस कार्य के लिए आप लोन लेना चाहते हैं उसकी ट्रेनिंग ले लें, उसकी जानकारी ले लें, और उसकी जानकारी लेने के बाद जब आप इस क्षेत्र में कार्य करेंगे आपको पता लग जाएगा कि हां, कैसे इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके हम लोग व्यवसाय आगे बढ़ा सकते हैं। और जब आप मूलधन वापस कर लेंगे तो इस बार तो 5 लाख तक का लोन आपको मिला है, अगली बार इसी योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए तक का लोन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आप एक अच्छे उद्यमी बन जाएंगे। जो कल तक रोजगार मांगने के लिए दर-दर ठोकर खाता था, वह युवा एक उद्यमी बनने की ओर अग्रसर होगा। और याद रखना, कार्य की कमी नहीं, कार्य करने की इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत सारा फील्ड है, रेडीमेड गारमेंट्स में बहुत अवसर है, दुग्ध समितियों के माध्यम से ढेर सारा रोजगार सृजन किया जा सकता है, सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में भी उसकी पैकेजिंग के माध्यम से ढेर सारे रोजगार सृजन किए जा सकते हैं, श्री अन्न के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करके नई डिजाइन के साथ सरकार कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा आपके यहां दे रही है। इन सबको आगे बढ़ा करके हम नए रोजगार का सृजन कर सकते हैं। और जो एक नया अवसर आया है उत्तर प्रदेश के लिए कि हम उत्तर प्रदेश को भी देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। पहले 17 के पहले 7वीं अर्थव्यवस्था होती थी, आज नंबर 2 की है। और तेजी के साथ, जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसमें नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में देर नहीं लगने वाली है। बस आप सभी नौजवानों को खड़ा होना होगा, और इसी के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। गोंडा के पास आज नए अवसर आए हैं। याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन नीति के अंतर्गत मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन स्कीम हर जनपद की, हर विधानसभा क्षेत्र में किसी एक स्थल के सुंदरीकरण की, पर्यटन स्थल के सुंदरीकरण की कार्य योजना को भी सरकार ने आगे बढ़ाया है। आपने पर्यटन की ताकत को देखा होगा, आस्था की ताकत को आपने महाकुंभ में देखा है। हमें भी स्थानीय स्तर पर उसे आगे बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पहले चरण में एक स्थलों का सुंदरीकरण कराया है, कुछ नए स्थलों के लिए भी उनके धनराशि उपलब्ध करवाई है। नए उद्यम लगाने के लिए जो गोंडा पहले जब 2016-17 में हम लोग आए थे, 16-17 की जो रैंकिंग हुई थी, गोंडा उस समय देश का सबसे गंदे शहरों में गोंडा था। और मैंने उस समय यहां डपटा था, यहां के विधायक को भी, अपने लोगों को। उन्होंने कहा हमारी गलती किया, हम तो विधायक अब बने हैं, लेकिन ये सर्वे पहले का है। और मैं धन्यवाद दूंगा आज यहां के जनप्रतिनिधियों को कि उन्होंने अच्छा काम किया है, और आज गोंडा एक सुंदर शहर की बनने की ओर अग्रसर दिख रहा है, अच्छा बन रहा है। मैं सभी युवा उद्यमियों से कहना चाहूंगा, या ओडीओपी के अंतर्गत या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत जो युवा या जो भी उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, उन सब से मैं कहना चाहूंगा कि धैर्य के साथ अपने निवेश को आगे बढ़ाएं। सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम उनकी मदद करेगा, निवेश सारथी उनकी मदद करेगा। अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति
भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए। हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे वहां पे। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद कभी उसको अवसर नहीं मिलने वाला है। इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। और बहनों और भाइयों, ये घुन को समाप्त करने की आवश्यकता है, सख्ती के साथ इससे लड़ने की आवश्यकता है। और ये तभी हो सकता है जब समाज सरकार के साथ खड़े होकर के इससे लड़ने के जज्बे के साथ तैयार हो सके। आपका विकास आपके लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। हमें ऐसा अवसर वहां पे प्रदान करना चाहिए, ऐसे अवसर सृजित करने चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए। आपके द्वारा तैयार किया गया वातावरण एक स्मरणीय बन जाए, आपके प्रति उनके मन में स्वतः श्रद्धा का भाव पैदा हो जाए। आप याद करिए, पहले हम कोंडा में आते थे, कार्यक्रमों के लिए दिक्कत होती थी, बरसात पड़ गई तो कार्यक्रम कैंसिल करने पड़ते थे। आज देखो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मेडिकल कॉलेज के सभागार में हम 2000 लोगों के साथ बैठ करके बड़े आनंद के साथ एसी के नीचे बैठ करके कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। धूप होगी अपनी जगह होगी, बरसात होगी अपनी जगह होती रहेगी, उससे व्यवस्था थोड़े थम जाएगी। प्रकृति का नियम चलायमान रहता है और ऐसे ही जीवन भी चलायमान रहना चाहिए, तभी वह जीवन है। और उस जीवन को चलायमान करने के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों के कारण आज ये परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा होगा। एक नए भारत में बेईमानी और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं। एक नए भारत में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं। और उस दिश से अगर युवा ताकत खड़ी हो जाए तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की जिस संकल्पना को अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर पूरे भारतवासियों को दिया है, उस अमृत महोत्सव वर्ष में विकसित भारत की आधारशिला आप ही युवा बनने वाले हैं। इस विश्वास के साथ आज जिन युवाओं को ये ऋण वितरित हो रहा है, इसमें 1423 युवा हैं यहां पर, जिन्हें आज यहां पर ऋण वितरण का कार्य किया जा रहा है। मैं इन सभी को और जिन्हें 25, 26 और 27 को भी यह वितरित होने वाला है, उन सबको मैं, इस पूरी कमिश्नरी के उन सभी युवाओं को मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे पूरे धैर्य के साथ अपनी युवा उद्यमिता का परिचय देकर के इस स्कीम को भी सफल बनाएंगे और युवा उद्यमी बनकर के अपनी सुनहरे भविष्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास में सहभागी बन पाएंगे। आप सबके प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।